सवाल आपसे ये है कि क्या 2025 में सोना, गोल्ड और शेयर मार्केट 1 लाख हो जाएगा? 2025 में? जी 2025 की बात कर रहा बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। हूँ। प्रिडिक्शन करना हालांकि इतना आसान नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं मार्केट में, तो मुझे शक है कि सेंसेक्स 1 लाख इस साल जाएगा। इसमें मुझे को डाउट इसलिए है क्योंकि जिन जिन पैरामीटर या मैट्रिक्स पे हम लोग देखते हैं ना, वो अभी बहुत सपोर्टिव नहीं है। ठीक। कि मतलब बहुत रोजी पिक्चर दिख नहीं रही है और ऊपर नीचे मार्केट में काफ़ी हो रहा है। तो इसलिए मुझे शक लगता है सोना इसलिए जा सकता, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी कहा है, ये मैं कोई खरीद या बेच की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, गोल्ड जो होता है ना, वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में होता है, हमेशा हेज होता है, उसको हमेशा हेज बोलते हैं। ठीक है। और गोल्ड का रिटर्न भी पिछले 25 साल में इक्विटी के बराबर है। शेयर मार्केट ये, में भी ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं आपको पूछता हूँ, गोल्ड का रिटर्न पिछले 25 साल में इक्विटी के बराबर है। हाँ, ठीक है। हाँ, इक्विटी में रिटर्न बने, उसमें हमेशा आपका दिमाग लगता रहेगा। करेक्ट। भाई एक तनाव है ना, हाँ, तनाव ही नहीं है, कांस्टेंट एक थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, फॉलो कर रहे हो। और दूसरी तरफ भाभी जी ने अपने से कहा भैया सोना ले लेना, तो भाभी जी ज्यादा इंटेलिजेंट या भैया जी ज्यादा देखो इंटेलिजेंट? फैक्ट तो ये कहते हैं कि भाभी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि भाभी ने कोई काम नहीं किया। मतलब भाभी जी ने तो सिंपल का सोना ला के रख दो और भूल गए 25 साल वो के लिए। सुपर इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा ये ले लो यार, हो गया काम। अब भैया लगे हुए दिन भर 25 सुबह साल शाम से तक, 25 साल से भैया लगे रहे, भैया भी उतना ही कमाए जितना भाभी कमाए। जितने भाभी कमाई। तो इस हिसाब से भाभी ज़्यादा इंटेलिजेंट भाभी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने लेके छोड़ दिया और भैया दिन भर लगे रहे, तब भी हाँ, उतना नहीं तभी कर तो पाए। तो भाभी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सोना क्यों बढ़ेगा मोहित भाई? देखिए, एक तो सेंट्रल बैंक्स बहुत खरीद रहे हैं सोना, इंक्लूडिंग भारत। रिजर्व बैंक बहुत खरीद रहा है, रूस में बहुत खरीदा जा रहा है, चीन में खरीद रहा है, यूएई खरीद रहा है, पोलैंड खरीद रहा है, जर्मनी बहुत खरीद रहा है। तो जब भी सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड बहुत खरीदना शुरू करते हैं तो गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं। और ये हमने पिछले दिनों देख लिया गोल्ड किस तरह से भाग रहा है। तो एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, एक युद्ध रूस और यूक्रेन में चल रहा है, खाड़ी में इजराइल और गजा पट्टी, बीच में सब खबर तनाव सुनी चल थी रहा कि है। अमेरिका अपना सोना जो है वापस मंगवा रहा है इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। वॉल्ट। देखिए, बहुत सारा सोना जो अमेरिका में रखा हुआ है, वो लास्ट 50 ईयर से एसेस नहीं किया गया है अच्छा, कि वहाँ एक्चुअली है कितना, उसकी वैल्यूएशन क्या है, माल कितना है, माल कितना है। फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन पिछले 50 सालों 50 साल में हो में रहा है, और यूएस में किसी, सोने का हुआ ही नहीं। हाँ, नॉक्स फ्रंट करके उसकी जगह नाम है, और किसी को अलाउड नहीं वहाँ जाना, सीनेटर तक को नहीं जाने देते वहाँ पे। अच्छा। आर्मी लगी रहती है एकदम। अब जो नया रेजिम है, ट्रम्प साहब करें तो करेंगे। गोगा कितना सोना है बताओ, कितना सोना है बताओ, वैल्यूएशन रीवैल्यू करेंगे उसको। तो बहुत सारा ब्रिटेन से निकल के यूएस की तरफ जा रहा है। भैया अपने देश नहीं, में लेकिन अपना मंगा सब कुछ क्यों सोना। रहे हैं? ब्रिटेन से सोना यहाँ रखा था, यहाँ रखा रहता। देखिए, एक इसमें थ्योरी ये देखने को मिल रही है कि अपने भाई अपना सोना अपने पास रखे ना। देखिए, रूस के साथ जब यूक्रेन का युद्ध हुआ, ठीक है, तो उनका बहुत सारा जो फॉरेन रिजर्व था वो जब्त कर लिया अमेरिका ने। अच्छा। तो अगर मेरा माल आपके पास रखा है, आपके पास तो कैपेसिटी है, मैं दबा दूंगा, और लड़ाई हुई, तो आप नहीं मेरा दूंगा। माल जब्त कर सकते हो। हाँ, नहीं दूंगा। तो इसलिए सबको लगता है भाई अपना अपना घर माल अपने पास रखो। तो ये जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो तो गया। ये जियोपॉलिटिक्स, सेंट्रल बैंकर्स की खरीदारी। तीसरा एक कारण अपने भारत में ये कि हमारी करेंसी भी वीक हो रही है, रुपया। आप गोल्ड तो रुपया में खरीदोगे ना, करेंसी वीक तो गोल्ड मजबूत। स्वाभाविक है। अगर डॉलर और कमज़ोर हो जाए तो और सोना महंगा हो जाएगा। जितनी भी कमोडिटी होती है ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिंक, और डॉलर का भाव कम हुआ तो ये भागेंगे, सीधा हिसाब, क्योंकि सीधा हिसाब, इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे ही होता है। और डॉलर महंगा हुआ तो ये गिरना चाहिए, लेकिन इस बार अलग हो रहा है, डॉलर भी ऊपर है, सोना भी ऊपर है। तो उसका कारण ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। इस पैरामीटर को देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि गोल्ड में तेजी। बाकी हमने अभी हमारे एक मित्र विद्वान हैं रितेश जैन जी से बहुत लंबी चर्चा हमने इस पे की। अच्छा। तो उन्होंने हमारे को बहुत उन्होंने कहा तो इससे भी बहुत सिग्निफिकेंट ऊपर जाने की संभावना है गोल्ड में, इससे भी सिग्निफिकेंट। हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि इस अभी तो इतना भाग चुका, फिर भी बोले हाँ मेरे को अभी भी लगता है कि गोल्ड में बहुत तेज़ी रहेगी, और वो दिख रहा है उसमें। मतलब हमारे कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन गोल्ड में एक माहौल ऐसा है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि गोल्ड में तेज़ी आ सकती है। मतलब आपने मामला 50-50 कर दिया, गोल्ड को आपने एक के ऊपर कर दिया और शेयर मार्केट में क्वेश्चन मार्क डाल दिया। हाँ, शेयर मार्केट में तो चूँकि हम लोग जो देख रहे हैं, जिससे भी बात करो, कोई आदमी मुझे कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, कोई एक्सपर्ट कॉन्फिडेंट नहीं है। अब वही लोग हैं जो 26,000 पे बहुत बुलिश थे। 26,000 निफ्टी जब था
तो मतलब मुझे ढूंढे नहीं मिलता तो कोई आदमी जो महंगा नीलेश शाह जैसे लोगों को एक आध को छोड़ने की वार्निंग दे रहे थे, वरना हर आदमी कह रहा था अरे भाई डोमेस्टिक के दम पे हमारा रिटेल इन्वेस्टर देखो 26,000 करोड़ की SIP हर महीने आ रही है तो मार्केट चले जा रहा है। अब उसमें से उतने ही आदमी कह रहे हैं कि भाई मार्केट तो अच्छा नहीं है। अब उनको 50 कमियां दिख रही हैं, समय खराब हुआ मार्केट का तो उन्हीं लोगों को 100 कमी